राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जैसा कि हमारी एक सब्सक्राइबर का प्रश्न आया था कमेंट में, वो कह रही थी कि उनके पति बेरोजगार हैं, व्यवसाय धंधा नहीं चल रहा है, कमाई का कोई साधन ना होने की वजह से पति परेशान है, तो क्या उपाय किया जा सकता है। तो आज हम सभी के लिए कुछ ऐसे 4-5 उपाय बताने जा रहे हैं जो कि पत्नी या फिर पति दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, जिसको जैसा टाइम जैसी सहूलियत हो तो वो आप जो है संकल्प उठा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो कि बहुत सरल है, सभी जानते हैं और बहुत ज़्यादा प्रभावी है, जो उपाय बता रही हूँ सभी प्रभावी हैं बहुत ज़्यादा। गुरुवार का व्रत सर्व प्रसिद्ध है, सभी को पता है कि गरीबी दूर करने के लिए, दरिद्रता दूर करने के लिए गुरुवार का व्रत बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। तो 16 गुरुवार का संकल्प आप ले लें कि पति को नौकरी मिले या फिर रोजगार मिले, जो भी आपका दिक्कत है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है सुंदरकांड का पाठ, बहुत ही प्रभावी है। यकीन मानिए, संकल्प लेकर के आपने अगर 41 पाठ कर लिए, मतलब हर रोज़ करना है। अगर आप मंगलवार शनिवार को करते हैं तो फिर ज़्यादा थोड़ा सा गैप हो जाता है दिन का, तो ज़्यादा टाइम बाद मनोकामना पूरी होगी। तो अगर आप रोज का संकल्प ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कुछ जो है आपको नियम करने रहेंगे, उसका अलग से वीडियो दिया हुआ है। तो पति पत्नी जिनको भी टाइम हो, ज़रूर सुंदरकांड का पाठ रोज करना है। ठीक है, और संकल्प रहेगा आपका। देखिए, कई लोग जैसे बोलते हैं कि हम ये चीज़ रोज करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ या फिर सुंदरकांड का पाठ रोज करते हैं, लेकिन मनोकामना पूरी नहीं रही। तो क्यों नहीं हो रही? इसके पीछे कई बार संकल्प भी होता है आपका। क्या होता है कि हम बिना संकल्प के अगर कोई चीज़ पूजा पाठ करते हैं तो वो हमारा भक्ति में जाता है कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी समस्या को दूर करने के लिए, किसी मनोकामना के लिए पूजा करना चाहते हैं, तो फिर संकल्प में जो है उस पूजा को बांधना होता है कि हम ये जो है पूजा इस कार्य की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। तो हमारा पूरा पूजा पाठ दान पुण्य अगर संकल्प लेके करें तो उसी के लिए चला जाता है, उस मनोकामना के लिए, तो वो जल्दी सिद्ध होती है। तो बस कोई भी पूजा पाठ अगर आप कर रहे हैं तो संकल्प लेकर के करें कि मैं इसकी प्राप्ति के लिए जो है ये कार्य कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ। तो आप अगर सुंदरकांड के पाठ से कर्ज से भी लोग मुक्त होते हैं और जल्दी गरीबी दूर होती है। निश्चित ही जो है हनुमान जी कृपा करते हैं। अगर हनुमान जी को प्रसन्न करने की बात है तो अगर आप उन्हें श्री रामचंद्र जी का संकीर्तन दोनों मतलब शाम सुबेरे, ज़्यादा कुछ नहीं बन रहा है तो सीताराम 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 ऐसा उनके सामने बैठ करके गाएं या फिर जप करें। 15 मिनट 10 मिनट जितना भी टाइम है, मतलब मोबाइल से ही टाइम देख लें आप, तो इससे बहुत बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं हनुमान जी। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि आप हनुमान चालीसा का भी जो है संकल्प ले सकते हैं। सब में मैंने कहा ना, संकल्प ही महत्वपूर्ण होता है। तो 5 पाठ हम रोज करेंगे हनुमान चालीसा के। 11 दिनों तक जो है मैं अपने पति की मतलब नौकरी प्राप्ति के लिए या फिर घर से गरीबी दूर करने के लिए, या फिर पति कर रहे हैं तो वैसा मतलब ये संकल्प लें कि नौकरी जैसी वो चाहते हैं वो मिल जाए। इस हेतु जो है हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए और रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा संकल्प लें। ठीक है, और फिर जो है पाठ करना शुरू करें। और इसमें ज़्यादा कुछ नियम नहीं होते हैं हनुमान चालीसा में, और सुंदरकांड करते हैं तो उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। आप नियम के साथ भी या फिर बिना नियम के भी कर सकते हैं। ठीक है, और सुंदरकांड के अलावा अगर जैसे टाइम नहीं है, 45 मिनट लग जाता है सुंदरकांड के पाठ में, तो नित्य रामचरितमानस का पाठ कर लें। रामबाण उपाय समझ लीजिए, क्योंकि रामचरितमानस से ना बहुत से देवी देवता मतलब एक साथ प्रसन्न होते हैं। एक तो सबसे पहले हनुमान जी, क्योंकि राम जी की कथा सुनना उनको बड़ा प्रिय है। शंकर जी प्रसन्न होते हैं, हमेशा राम नाम लेते रहते हैं। माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी शिव जी से कहती रहती हैं कि राम जी की कथा सुनाइए। और राम जी सीता जी तो प्रसन्न होते ही हैं, जैसे कि हम उन्हें उनकी लीलाएं सुनाते हैं। जैसे हम अपनी पुरानी बातें सुन करके हमको खुशी मिलती कि ऐसा ऐसा हुआ था, वैसे हम रामचंद्र जी को मतलब भगवान को लीला उनकी को सुनाने का भाव करें। निश्चित ही सभी देवी देवताओं के एक साथ कृपा भगवान की आपको मिलती है। ये रामबाण उपाय बता रही हूँ। अगर आप 9 दिनों में समाप्त कर सकें, नवान पारायण जिसको कहते हैं, या फिर मास पारायण कर सकें, यानी 1 महीने में रामचरितमानस संपूर्ण करने का संकल्प लें, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। अगर 1 महीने में करेंगे तो 45 मिनट का टाइम रोज लगेगा। अगर 9 दिन में करेंगे तो 3 घंटे का टाइम रोज लगता है। ठीक है, और अगर नहीं है टाइम, इतना बैठ नहीं सकते हैं, तो आप 10 मिनट रोज करें पाठ। ठीक है, उसमें से आप 5 दोहे करें, 7 दोहे, जितना आपको टाइम हो इतना आप रोज करें। नित्य पाठ से भी हनुमान जी प्रसन्न होते। कहते हैं जहाँ राम कथा सुनाई जा रही, जहाँ राम जी का संकीर्तन हो, वहाँ हनुमान जी ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है,
उनकी कृपा ज़रूर मिलती है। तो घर में हर प्रकार से धन धान सुख संपत्ति की वृद्धि के लिए सभी को रामचरितमानस का पाठ अवश्य करना चाहिए। अलग से प्लेलिस्ट में मैंने कई वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप ज़रूर आकर के देख लीजिएगा। तो ये कुछ उपाय हैं। साथ ही साथ जो है, भले ही जैसे पैसे नहीं रहते, लोग कहेंगे कि अब मैं पैसे खर्च वाले जो है उपाय क्योंकि बताने जा रही हूँ। क्या होता है कि धन ही धन को खींचता है। थोड़ा सा क्या है, प्रारब्ध जो है कमज़ोर होता है। तो जितने भी जो पैसे हों, अगर आप किसी ज़रूरतमंद की सेवा करते हैं, जिसमें अगर कोई साधु संत हो जो जितना ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, उनकी सेवा में अगर आपका कोई धन लग जाए तो इससे जल्दी जो है आपके घर में बरकत होती है। ठीक है, तो गाय को रोटी देना, चींटियों को आटा खिलाना, ये तो है ही, लेकिन कोई अगर दीनहीन दुखी जो बहुत ज़्यादा परेशान हो, उसकी अगर आपने सेवा कर ली, चाहे वह तन से करें चाहे धन से करें, कि कोई बीमार व्यक्ति है उसकी आपने सेवा कर दी, उसको ज़रूरत थी, उसकी सेवा के लिए कोई नहीं था। ये माँ बाप, सास ससुर, भाई बहन कोई भी हो सकते हैं, या फिर आस पड़ोस, या फिर मंदिर में कोई गरीब दिखे, मतलब सेवा से प्रारब्ध अपना जो है वो बुरा प्रारब्ध घट जाता है, कट जाता है पूरी तरह से, बुरी किस्मत जो है टल जाती है सेवा से। ये बिल्कुल रामबाण उपाय है। तो सेवा का मौका जो है वो भगवान से मांगे, प्रार्थना करें कि किसी की सेवा का अवसर, तो इससे बहुत जल्दी आपकी किस्मत जो है मतलब बदल सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा, कभी भी ज्योतिषी जो है उपाय बताते हैं, ज़्यादातर यही बताते हैं कि गरीबों को ये चीज़ दान करना है, इसको ये करना है, या मछलियों को खिलाने, यानी कि जीवों की सेवा या फिर दीनहीनों की सेवा जो है करते हैं, तो इससे जल्दी प्रारब्ध जो है आपका अच्छा हो जाता है और आपका जीवन बदल सकता है। तो सेवा का जो है आप अवसर ढूंढिए और रामचरितमानस करिए। गुरुवार का सभी चीज़ें अगर एक साथ भी कर लें तो ये भी मतलब कोई ऐसा नहीं है, किसी समस्या को जल्दी समाप्त करने के लिए सभी लोग बल लगा दें। छोटे छोटे बच्चे घर में जैसे कि होते हैं 10-10, 15-15 साल के जो भी हैं, वो भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं कि घर में जो है सुख शांति बनी रहे। संकल्प लेकर के करें तो वो पूरा जो है वो मनोकामना के लिए जाता है। तो इन कुछ उपायों को जो है आप अपने जीवन में कर सकते हैं। और एक बार चैनल पे ज़रूर आइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।